आस्था और भक्ति का अद्भुत स्थान है भाव भावेश्वर धाम, जहां भव्य और अद्भुत शिवलिंग विराजमान है। कहते हैं कि शिव की भक्ति में वो शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ देती है, और कुछ ऐसा ही एहसास यहाँ धाम में आने वाले भक्तों को होता है। यहाँ कलयुग में साक्षात महादेव प्रकट हुए हैं। मानसी नदी के तट पर बसा भाव भावेश्वर महादेव धाम अब रजत उत्सव मनाने जा रहा है। 7 से 12 अप्रैल तक यह उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान कई धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। गुजरात के वलसाड के बरुमाल क्षेत्र में मानसी नदी के तट पर बसा भाव भावेश्वर महादेव धाम रजत उत्सव मनाने जा रहा है। भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेते हुए स्वामी महामंडलेश्वर जी, आचार्य विद्यानंद सरस्वती जी महाराज की अनुकंपा और जीवन प्रेरणा से होने वाले रजत महोत्सव में देश भर के महामंडलेश्वर, आचार्य और संत गणों की मौजूदगी होगी। आचार्य विद्यानंद सरस्वती जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के जीवन को सुधारने के लिए समर्पित कर दिया। और जब आप इस क्षेत्र में आएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आदिवासी गीता का श्लोक बोल रहे हैं। विश्व का प्रथम अष्टधातु विनिर्मित शिवलिंग का स्थान और समय भी निश्चित श्री सिद्ध क्षेत्र कमल निष्ठान था। पूज्य गुरुदेव की ओर से प्राण प्रतिष्ठा कराए जाने के बाद भगवान भाव भावेश्वर ने बार बार प्रकट होकर दर्शनों का संकेत दिया कि वो यहीं आ गए हैं। भगवान भाव भावेश्वर नीलकंठ हो गया। जिस पावन भूमि पर भाव था, उस भूमि पर पूज्य गुरुदेव के करुण रज ने भाव का लोकन बना दिया। सनातन आस्था और भक्ति के इस महाकुंभ में भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया गया है। 7 से 12 अप्रैल को होने वाले सबसे बड़े कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन का गवाह देश के बड़े बड़े विद्वान और धर्मगुरु बनेंगे। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत होंगे। श्रीमद जगतगुरु नाभा द्वाराचार्य स्वामी श्री सुतीक्षण देवाचार्य जी महाराज, दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी, परम पूज्य भागवत कीकर श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी महाराज और राधा रमन एवं गौड़ीय संप्रदाय वृंदावन आचार्य गोस्वामी श्री पुंडरी गोस्वामी जी महाराज भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का संकल्प न सिर्फ सनातन धर्म है, बल्कि संकल्प सनातन के उत्थान का है। संकल्प भारत के पुनर्जागरण का लिया गया है, जिसमें विचार भारत के पुनरुत्थान पर होगा और साथ ही सनातन को वैश्विक शक्ति बनाने की योजना बनाई जाएगी। इस ऐतिहासिक और अलौकिक क्षण में आध्यात्मिक प्रचारक और वक्ता पंडित विनायक शर्मा भी होंगे। आध्यात्मिक प्रचारक और वक्ता पंडित विनायक शर्मा 11 अप्रैल को श्री हनुमान कथा करेंगे, जिसमें हजारों भक्तों की मौजूदगी तो होगी ही, साथ ही धर्म गुरुओं का अनूठा संगम भी नजर आएगा। क्योंकि ये सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन का सबसे बड़ा महाकुंभ होगा। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि एक क्रांति है सनातन धर्म रक्षा की, सनातन धर्म को समझने और जानने की। हर सनातनी का कर्तव्य है कि वो इस संकल्प में सहभागी बने और आस्था के महाकुंभ का हिस्सा बनकर वहां से निकले विचारों को देश देश तक, जन जन तक पहुंचाए।